आप सभी का एनडीए मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है, इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उनको हम ट्रिक की सहायता से सॉल्व करेंगे। अगर ये ट्रिक अच्छी लगे तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर देंगे। तो हम अपनी ट्रिक को शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, 12th टर्म ऑफ सीक्वेंस इन 1, 5, 9, 13, डॉट डॉट डॉट। इसमें हमसे पूछा गया है कि ये जो सीक्वेंस दी हुई है 1, 5, 9, 13, डॉट डॉट डॉट, इसका 12th टर्म क्या होगा। इसका हमें 12th टर्म निकालना है। तो ये जो सीक्वेंस हमें दी हुई है, ये कौन सी सीक्वेंस है? ये एपी सीक्वेंस है। एपी सीक्वेंस कैसे है? क्योंकि अगर हम फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस देखें, 5 - 1 तो 4 आएगा। फिर जो नेक्स्ट टू टर्म है उनका डिफरेंस 4 आएगा। फिर जो नेक्स्ट टू टर्म है उनका डिफरेंस भी कितना आएगा? 4 आएगा। 13 - 9 तो कितना आएगा? 4। यानी यहाँ से हम देखें तो हमें 12th टर्म जिस सीक्वेंस का निकालना है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स का सेम आ रहा है 4। तो यहाँ से जो हमें एक जानकारी मिलती है, डी यानी सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, ये कितना निकला? 4। अब हमसे जो पूछा गया है इसका 12th टर्म बताना हमको। तो 12th टर्म बताने के लिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें कॉमन डिफरेंस मिला है इसको हम लिख लेंगे 4। इसमें हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 12th टर्म बताना है। लेकिन हम सबसे पहले जनरल टर्म निकालेंगे इसका, या हम n के प्लेस पे डायरेक्ट 12 भी रख सकते हैं। लेकिन अभी जनरल टर्म निकाल लेते हैं पहले इस सीक्वेंस का। तो 4 में हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो 4 आया है यानी कॉमन डिफरेंस, इसमें से क्या माइनस करें कि हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 1। तो हमें ये देखना है कि कॉमन डिफरेंस से क्या माइनस करें कि 1 मिल जाए। तो यहाँ पे हम अगर 3 माइनस कर दें तो हमें 1 मिल जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4n - 1 करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा tn = 4n - 3, यानी जो हमारा जनरल टर्म आ गया वो आया tn = 4n - 3। इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है 12th टर्म के प्लेस पे nth टर्म कह देता, ये जनरल टर्म कह देता, तो हम इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो अब हमसे क्या पूछा है? 12th टर्म। तो इसमें हम क्या करेंगे, n = 12 को पुट कर देंगे। जब हम n = 12 को पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा t 12 = क्योंकि n के प्लेस पे हम यहाँ पे 12 पुट करेंगे तो n के भी प्लेस पे 12 आएगा और यहाँ पर भी 12 आएगा। तो यहाँ से t 12 = आ जाएगा 4 × 12 - 3। यहाँ से आएगा 48 - 3। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा t 12 = 45। यानी यहाँ से हमें क्या मिला कि जो इस सीक्वेंस का 12th टर्म होगा वो क्या होगा? 45 होगा। ये निकल के आया 45। तो इस प्रकार हम किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म, 12th टर्म या जनरल टर्म निकाल सकते हैं। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाएंगे। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी एपी की nth टर्म पे बेस्ड ट्रिक है।
तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी हमें दिया हुआ है। यहाँ पे इसका हम डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 8 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3, 11 से 8 करेंगे तब भी 3 आएगा, 14 से 11 करेंगे तब भी 3 आएगा। यानी यहाँ से ये सीक्वेंस हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। यहाँ से हमें क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस लिख लेना है इसका। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है इसका। कॉमन डिफरेंस लिखने के बाद यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 लिखेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास से, क्योंकि यहाँ पे हमें 320 टर्म कौन सा होगा ये बताना है। तो इसको बताने के लिए हम सबसे पहले इस सीक्वेंस का या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, उसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इसमें यानी कॉमन डिफरेंस में क्या ऐड या सब्सट्रैक्ट करें कि हमें फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म मिल जाए। तो 3 में क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से जनरल टर्म आएगा हमारा टी एन इक्वल टू, यहाँ पे टी एन इक्वल टू 3n+2। जब हमारा जनरल टर्म निकल आएगा उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ ए पी इज 320, तो इसको हमें टी एन के प्लेस पे पुट कर देना है और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे टी एन के प्लेस पे हम 320 डालेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 320 यानी 320 होगा। यहाँ पे हम पुट करेंगे 3n+2 इज इक्वल टू 320। यहाँ से आएगा 3n+2 इक्वल टू 2 सब्सट्रैक्ट होगा तो बचेगा 318। जब 320 से -2 होगा इधर तब बचेगा 318। इसके बाद यहाँ पे 2 सब्सट्रैक्ट हो चुका है यानी 2 माइनस हो चुका है। यहाँ से आएगा n इज इक्वल टू 318 डिवाइड बाई 3। यहाँ से आएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। यहाँ से आएगा n इज इक्वल टू 116 टर्म, यानी जो इस सीक्वेंस का 106वां पद होगा वो 320 होगा। यहाँ से हमें जो एपी पे nth टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो अच्छे से सॉल्व करते आ गए हैं, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन की ट्रिक पढ़ ली है। हमें फार्मूला नहीं चाहिए जो पुस्तक में या बुक्स में दिया होता है, वो हमें नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पे हमें कह देता है कि इस एपी का या इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म शून्य होगा। उस क्वेश्चन को हम और देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 64, 60, 56, 52, डॉट 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 इज 0। तो इसमें कह रहा है कि इस एपी का कौन सा पद 0 होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें तो एपी दी हुई है, यानी हमें इसमें कह रहा है कि ये जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। यहाँ से हम डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स का निकलता है। यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, यानी T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं। यहाँ से जब T2 माइनस T1 करेंगे तब आएगा 60 माइनस 64 तो आएगा -4। यानी यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है
वो आया है d इज इक्वल टू -4। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। तो ये हमारा आया है -4। तो अब हमें इसका जनरल टर्म निकालना है। तो जनरल टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Tn इज इक्वल टू -4 कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, और अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि -4 यानी कॉमन डिफरेंस में क्या ऐड करें कि हमें 64 मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम 68 ऐड कर दें -4 में तो हमें 64 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 68 ऐड करेंगे, ये हमें मिल गया जनरल टर्म ऑफ एपी, यानी इस सीक्वेंस का या इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें क्या मिल गया, जनरल टर्म मिल गया। अब हमें क्या पूछ रहा है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टीएन के प्लेस पे शून्य पुट करेंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं डालेंगे। टीएन इज इक्वल टू क्या करेंगे, टीएन इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जब हम टीएन इज इक्वल टू 0 डालेंगे, यहाँ से आएगा -4n प्लस 68 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा माइनस का 4n इज इक्वल टू 68, वो भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि जब दूसरी साइड में जाएगा ये तो माइनस के साथ जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होगा और 4 से 68 डिवाइड होगा तो आएगा 17। n इज इक्वल टू आएगा 17 टर्म। यानी यहाँ से हमसे जो पूछ रहा था कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, तो वो शून्य होगा 17th टर्म। ये शून्य क्यों होगा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस यानी समांतर श्रेणी दी हुई है ये घटते क्रम में है, क्योंकि इसमें 64 पहले आया है उसके बाद 60 आया है। ये घटते क्रम में समांतर श्रेणी है, इसीलिए इसमें शून्य जो है आएगा। अगर ये बढ़ते क्रम में होती 64 के आगे जाता तो शून्य आने का कोई डाउट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये घटते क्रम में है। सीक्वेंस दो प्रकार की होती है, इंक्रीजिंग एपी यानी समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक तो बढ़ते क्रम में समांतर श्रेणी और घटते क्रम में समांतर श्रेणी, इंक्रीजिंग एपी और डिक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी वो होती है जिसमें डी की वैल्यू पॉजिटिव आए, और डिक्रीजिंग एपी वो होती है जिसमें डी की वैल्यू निगेटिव आए। तो इसे भी हमें याद रखना है। इंक्रीजिंग एपी में डी पॉजिटिव होता है और डिक्रीजिंग एपी में डी निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर यह भी कंडीशन होती है कि जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं वो 0 से बड़े होने चाहिए, तभी ये कंडीशन लगेगी। तो यहाँ से हमने सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक जो थी उसको हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे कुछ और प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे हमसे कहते कि इसका जनरल टर्म कुछ भी दे दे और उसका कॉमन डिफरेंस हमसे पूछ दे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट एक्सपेंशन के, यानी एक सीक्वेंस बनाए बिना उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम आज देखेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, द जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज 6n-1, देन इट्स कॉमन डिफरेंस। इसमें हमसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी का जो जनरल टर्म है वो है 6n-1। तो हमें इसमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे t इज इक्वल टू 4, जैसे हमने निकाला था एक क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में। यहाँ पे हम कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं जैसे a, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। इसमें हम क्या करते थे, n से मल्टीप्लाई करते थे। हमने कॉमन डिफरेंस में n से मल्टीप्लाई करके ही तो जनरल टर्म फाइंड किया था सभी क्वेश्चंस का, और उसमें एक रैंडम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे हम। तो यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें
यानी जो हम कॉमन डिफरेंस लिखते थे सबसे पहले वो ए हो गया हमारा। यहाँ पे एक चीज और सही कर ले, ये जो है ये टी एन है, टी एन इज इक्वल टू यानी जनरल टर्म इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो ए है वो है कॉमन डिफरेंस यानी डी। तो यहाँ पे जो हमने लिखा था पीछे वाले क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में वो क्या लिखा था हमने, जनरल टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस में ही हमने n से मल्टीप्लाई किया था और एक रैंडम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था हमने। तो यही चीज अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें तो जनरल टर्म यहाँ पे है 6n-1, यहाँ पे है an+b, और हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो n का मल्टीपल होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। यहाँ पे n का मल्टीपल a है और यहाँ पर n का मल्टीपल क्या है 6। यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस लिख पाएंगे t इज इक्वल टू 6। इस प्रकार हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे हमें जनरल टर्म न देकर सम ऑफ एन एपी दे दे, उसमें हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़े, तो उसे हम कैसे निकालेंगे उसको भी हम सीखते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दे द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 2n, इट्स कॉमन डिफरेंस इज। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही क्वेश्चन है कि हमसे जब भी कह दें कि सम ऑफ n टर्म्स यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी दिया हुआ हो और हमसे क्या पूछे, इसका कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस निकालने की बात करें तो यहाँ पे हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या दिया हुआ है, 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो जब भी हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी यानी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल दिया हो और हमसे सार्वंतर पूछे, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें जो भी यहाँ पे एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसका हमें डबल करके लिख देना है। 3 × 6, 3 × 2 इज इक्वल टू 6, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हो और हमसे सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस पूछे, तो हमें क्या करना है, n स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको लिख देना है, वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को आसानी से समझ लिया। अब हम एक चीज को और समझेंगे, जनरल टर्म जो हम निकालते हैं और सम ऑफ n टर्म्स जो होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें जो डिफरेंस होता है यानी जनरल टर्म और सम ऑफ n टर्म में जो डिफरेंस होता है वो n की जो पावर होती है उससे डिफरेंस हम निकाल पाते हैं। जैसे यहाँ पे जो सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है एपी यानी समांतर श्रेणी का, वो है 3n स्क्वायर प्लस 2n, यानी यहाँ पे n की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, जबकि जो जनरल टर्म में मैक्सिमम पावर निकलती है वो क्या निकलती है, जैसे Na+b पढ़ा था हमने, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर n की निकलती है वो 1 होती है। यहीं से हमारा जो जनरल टर्म और सम ऑफ n टर्म में डिफरेंस होता है वो क्लियर होता है n की पावर से। अगर n की पावर 2 है तो हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी होगा, और अगर n की पावर 1 है तो वो जनरल टर्म होगा। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे उसमें सम ऑफ n टर्म्स से डायरेक्ट हम जनरल टर्म बदलना सीखेंगे। हम किसी भी फार्मूले को फॉलो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी को जनरल टर्म में बदलेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि जनरल टर्म और सम ऑफ n टर्म में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ से
जो इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन बनता है यानी जनरल टर्म और सम ऑफ एन टर्म में डिफरेंस पे, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एन, यानी एन की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यानी द्विघात समीकरण है। तो ये कौन सी प्रोग्रेशन होगी? तो अभी हमने बताया कि जो एपी होती है, इसके जो जनरल टर्म का फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जबकि जो सम का फार्मूला होता है वो होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर यहाँ पे हम एन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पे जब एन की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तब एन की पावर 2 आएगी, लेकिन यहाँ पे एन की पावर 1 ही होती है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही डिफरेंस हो सकता है। यहाँ से हमसे पूछा गया है, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है इसकी मैक्स पावर 2 होती है। यहाँ पे हमें हिडन दिया हुआ है कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसको हम हिंदी में भी समझ लेते हैं। हमसे कह रहा है कि ऐसी कौन सी श्रेणी है जिसके सम ऑफ एन टर्म्स यानी एन पदों के योगफल में द्विघात समीकरण बनता है। यानी हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि हमें वो श्रेणी बतानी है, उस श्रेणी का नाम बताना है जिसमें सम ऑफ यानी एन पदों के योगफल में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यानी द्विघात समीकरण बनता है। तो वो कौन सी होगी? वो होगी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही डिफरेंस होता है। इसको हमने समझ भी लिया है। तो जो भी हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि ऐसी कौन सी श्रेणी होगी जिसके एन पदों के योगफल में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनता है, तो वो होगी एपी। तो अगर डाउट क्लियर हुए हो और ट्रिक और लेक्चर दोनों अच्छे लगे हों तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमें सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ होता है उसको जनरल टर्म में डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करें, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि हम जब नेक्स्ट लेक्चर डालें यानी सीक्वेंस एंड सीरीज का नेक्स्ट वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।